ठीक है। तो आज देखिए थोड़ा सा एक टॉपिक छूट गया था हम लोग का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ टॉपिक है जो हम उसका वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज देखिए हम उसका वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो एक टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स सॉल्यूशन, डैट मीन्स कहने का मतलब रूट्स। आज हम लोग रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो भी किस मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे हम लोग रूट्स निकालेंगे, आज उसके बारे में हम आप लोग को बतलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक कंसेप्ट देना चाहते हैं कि वो जो फॉर्मूला जो आता है ना, -b प्लस माइनस √d/2a, वो आखिर आया कहाँ से। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आगे चलकर जो कहला रहा है, तो वो आया कहाँ से, तो उस चीज़ को पहले हम लोग समझेंगे। आखिर वो फॉर्मूला किस प्रकार से लाया गया। और दूसरी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट बात जो नोट करने वाली जो है कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन देने वाले जो ग्रेट मैथमेटिशियंस हैं, वो एक इंडियन हैं और उनका नाम जो है वो श्रीधराचार्य है। क्या नाम है? श्रीधराचार्य नाम का एक महान मैथमेटिशियंस विच बिलोंग्स टू आवर कंट्री इंडिया। he gave first the method to find out the roots of quadratic equation through completing the square method। completing the square method का सबसे प्रथम बार प्रयोग या इनका जो आइडिया देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का, उसका रूट्स निकालने का, उस है ना, इस चीज़ को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करने वाले पहले व्यक्ति थे श्रीधराचार्य। ठीक है, आगे चलकर इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आखिर वो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आया है वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज करेंगे, उसके जनरल फॉर्म को लेकर चलेंगे। तो लेट अस सपोज लेट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। वी ऑल नो डैट दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है जो बॉक्स के अंदर में हमें लिखे हैं, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल, ये क्या हो गया, हम जनरल फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म माना जाता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे ए बी सी है क्या, ए बी सी, वेयर ए बी एंड सी आर एनी रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है। क्या है ये? रियल नंबर है, या कह सकते हैं कि कांस्टेंट है ये इनके स्थान पे। और एक चीज और नोटेबल पॉइंट है कि ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा, बी सी 0 हो जाएगा, लेकिन ए इज नेवर इक्वल टू 0, एक कंडीशन हो गया। तो सबसे पहले ये तो हो गया है ना, ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे आपका जो a दिखाई दे रहा है, b दिखाई दे रहा है, c दिखाई दे रहा है, इनके स्थान पे कोई नंबर होगा, कोई वैल्यू होगा, कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, और b और c
का वैल्यू 0 हो सकते हैं, लेकिन a का वैल्यू तो बिल्कुल 0 नहीं होगा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाए रखना है, अपने आप की स्थिति को बनाए रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए हुए रखना है, तो उसके लिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए हम इस चीज़ को इरेज कर रहे हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें जो वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल है, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x। किस वेरिएबल में? x। यहाँ पे जो वेरिएबल है हम लोग का वो क्या हो गया? वेरिएबल यहाँ पे क्या है हम लोग का? x है वेरिएबल। x क्या चीज़ का काम कर रहा है? यहाँ पे x जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c जो है वो क्या है? ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन किस वेरिएबल में? यहाँ पे वेरिएबल का जो काम कर रहा है, यहाँ पे जो अननोन वैल्यू है वो x है। यही तो x का वैल्यू निकालना है हम लोग को। a और b और c का तो वैल्यू हम लोग को पता है कि उनके जगह पे कोई ना कोई तो रियल नंबर मौजूद होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अननोन है, जिनका वैल्यू हमें नहीं पता है, जो वेरिएबल का काम कर रहा है वो x है, ठीक है। तो फिलहाल में सभी को आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अभी हम उस चीज़ को इरेज करने जा रहे हैं। चलिए तो यहाँ से चले आते हैं, अब बात करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग का हो गया। अब देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में कहता क्या है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये कहता है कि x² के साथ, x² वाले टर्म को आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, x² के साथ जिस नंबर या जिस डिजिट से मल्टीप्लाई रहेगा x² के साथ, यानी कह सकते हैं x² का जो कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो x² का जो कोफिशिएंट है डेट मीन्स x के साथ में जो मल्टीप्लाई में है वो कौन है? a। अब a से क्या करेंगे? दोनों तरफ LHS में और RHS में दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। x² को अकेला कर देना है, केवल x²। इसके साथ कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले a को हम यहाँ पे से हटाएंगे, ठीक है। तो a को हटाने के लिए a से ही डिवाइड करना पड़ेगा, b से तो करेंगे नहीं, b से करेंगे तो थोड़ी हटेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग a से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि x² को अकेला रखना इसका मेथड जो कहता है। तो डिवाइड a डिवाइड टू बोथ साइड्स बाई a। अब a से क्या करेंगे? इसमें डिवाइड देंगे, तो t सब में डिवाइड देंगे, LHS में भी देंगे, दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ देंगे, है ना। इक्वेशन के LHS पार्ट में भी देंगे। तो देखिए दे रहे डिवाइड, a से दिया डिवाइड, यहाँ पे भी दिए डिवाइड, c में भी a से दिए डिवाइड, 0 में भी a से दिए डिवाइड, ठीक है। अब a से एक क्या हो गया? कैंसिल। अब आप ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, देखने वाली बात है। अब a क्या हो गया? कैंसिल। अकेला कौन आ गया? x²। x² को हमेशा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में अकेला रखना है। अब यहाँ पे देखिए, तो इस टर्म को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? b/a इंटू x प्लस c/a इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करिएगा तो रिजल्ट क्या आएगा? यहाँ पे 0 ही आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, जब x² अकेला हो जाएगा, जब x² अकेला हो जाएगा, x² के साथ कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 को छोड़कर किसी और से मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए x, है ना, x²। अब ठीक है, उसके बाद जब ऐसा हो जाएगा तो उसके बाद जो सेकेंड स्टेप कहता है, मिडिल वाले टर्म पे चले आएंगे। किस टर्म पे चले आएंगे? मिडिल वाले टर्म पे आ जाएंगे।
ध्यान से देखिएगा, हम मिडिल वाले टर्म के बारे में कहानी बतलाने जा रहे हैं आपको। इसका कहानी सुन लीजिए। ये मिडिल टर्म स्प्लिट वाला क्या कहता है। जो मिडिल में जो टर्म रहेगा, जब एक्स स्क्वायर इंडिपेंडेंट हो जाएगा अपने कोफिशिएंट से, ठीक है, एक्स स्क्वायर जब अपना कोफिशिएंट से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर यहाँ पे अपना कोफिशिएंट से जब आज़ाद हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग मिडिल वाले टर्म पे चले आते हैं। जब मिडिल वाले टर्म पे आएंगे, ठीक है, तो मिडिल वाले टर्म को ध्यान से देखिए, इस फॉर्म में तोड़ना होता है, 2ab के फॉर्म में लाना है, 2ab के फॉर्म में लाना है, जिसमें एक बात आपको हमेशा याद रखना है, ए का काम कौन करेगा, ए का काम वो करेगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेरिएबल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल कौन है आपका, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल हम लोग का एक्स है। तो एक्स है जो हमेशा किसका काम करेगा, ए का काम हमेशा कौन करेगा, एक्स करेगा। ए का काम कौन करेगा, एक्स करेगा। आई बात समझ में। ए का वैल्यू वो करता है, ए का जो मिडिल वाला टर्म है, देखिए मिडिल वाले टर्म को हम उस फॉर्म में तोड़ने का प्रयास करेंगे, 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में, जिसमें ए का काम, जो ए का जो वैल्यू होगा, ए का, अब ये मत बोलिएगा सर ए का वैल्यू यहाँ पे एक्स रख दीजिए, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। मतलब इसको हम 2ab के फॉर्म में, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं मिडिल वाले टर्म को। तो मिडिल वाला टर्म हम लोग का क्या है, b/a इंटू एक्स। बहुत गौर से इसको समझना है, b/a इंटू एक्स। क्या इसको हम, जो मिडिल वाला जो टर्म है, क्या उस टर्म को ध्यान से देखिएगा, क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी का काम यहाँ पे कौन करेगा, b/2a। क्या लिख सकते हैं इसको, फिर से देखिए, हम समझाने के लिए इस चीज़ को यहाँ पे और डिटेल में चलते हैं। मिडिल वाला टर्म हम लोग का कौन है, मिडिल का टर्म हम लोग का कौन है, b/a इंटू एक्स, b/a इंटू एक्स। क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बोलिए, गौर से ध्यान से देखिए। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा, फिर ये जब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये है ना, ये तीनों टर्म को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स इंटू b/2a। जब इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हम लोग का फिर वही मिडिल वाला टर्म आएगा या नहीं आएगा, जिसमें हम क्या बोले हैं, x जो है, x जो है वो हमेशा किसका काम करेगा, x, यहाँ पे जो x दिखाई दे रहा है, x का काम, जो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में रहेगा, है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल हम लोग का x है, तो x जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो किसका काम करेगा, वो किसका रोल प्ले करेगा, a का काम करेगा। तो a का वैल्यू हो गया कितना, x। और देखिए ये जो ब्रैकेट में हम डाले हैं, ये पूरे को हम क्या मान लेंगे, b मान लेंगे, b/2a जो है वो b का काम करेगा, b उसको मान कर चलेंगे, है ना, b/2a को क्या मान के चलेंगे, b मान कर चलेंगे। तो 2ab, b का वैल्यू हो गया हम लोग का, b का जो वैल्यू हो गया, यहाँ पे b का जो काम कर रहा है वो b/2a कर रहा है, और a का जो काम कर रहा है वो x कर रहा है। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा पहले, है ना, कि मिडिल वाले टर्म को, मिडिल में जो टर्म रहेगा उसको इस फॉर्म में तोड़ना होता, स्प्लिट करना होता है, 2ab के फॉर्म में तोड़ना होता है, एक्सपैंड करना होता है, जिसमें a का काम हमेशा वो करेगा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का काम करेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का काम करेगा वो हमेशा a का काम करेगा। तो इसमें वेरिएबल का काम हम लोग का x कर रहा है, इसीलिए
ए का वैल्यू x हो गया। और क्या ये वापस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिडिल वाला टर्म फिर वही आएगा या नहीं आएगा? तो यहाँ पे b का वैल्यू हम लोग को सोचना होता है कि b के स्थान पे आखिर हम क्या लिखें। तो b के स्थान पे आप सोच के लिखिए, आखिर आप b के स्थान पे क्या लिखिएगा ऐसा, है ना। b के स्थान पे इन प्लेस ऑफ b के स्थान पे हम लोग क्या लिखेंगे ऐसा कि फिर वापस से तीनों को मल्टीप्लाई करने पर फिर हमारा वही मिडिल वाला टर्म आना चाहिए। तो ध्यान से देखिए आप, एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्या मिडिल वाले टर्म को, इस मिडिल वाले टर्म को 2ab के फॉर्म में तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 2a, फिर ये तीनों वापस मल्टीप्लाई होगा तो वही मिडिल वाला टर्म आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए। जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप तो तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद फिर यही आएगा कि नहीं आएगा, हम लोग का आएगा ना। दूसरी बात और आप समझिए ध्यान से कि ये जो है, ए को हमने क्या मान लिया, ए को हमने x मान लिया, x है जो यहाँ पे ए का प्ले कर रहा है रोल, और b का जो काम कर रहा है, b का काम कौन कर रहा है, ए कर रहा है b का काम। b का काम कौन कर रहा है हम लोग का, b बाई 2a। ए का काम कर रहा है x और b का काम कर रहा है b बाई 2a। अब जो b का काम कर रहा है ना, b का जो काम कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो b का काम कर रहा है, देखिए ध्यान से, अगर हम इसको a मानते हैं, इस चीज़ को b मानते हैं, तो हुआ कि नहीं 2ab। तो b का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, b बाई 2a। b बाई 2a जो है वो किसका काम कर रहा है, b का काम कर रहा है। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग जाएगा लेकिन पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लिए तो, है ना। b का काम जो कर रहा है वो b बाई 2a कर रहा है। फिर ये वापस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वापस हम लोग का मिडिल वाला ही टर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे ए का काम हमेशा फिक्स हो गया, ए का वैल्यू तो हमेशा फिक्स हो गया कि जो वेरिएबल रहेगा वही ए का काम करेगा। केवल ढूंढना होता है हम लोग को, फाइंड आउट करना होता है वो बी का वैल्यू, कि आखिर हम बी के स्थान पे ऐसा क्या लिखे कि वापस से तीनों को मल्टीप्लाई करने पर फिर हमारा वही मिडिल वाला टर्म आ जाना चाहिए, है ना। बी के स्थान पे ऐसा हम क्या, ऐसा कौन सा वैल्यू लिखें कि फिर ये तीनों को मल्टीप्लाई करने पर हम लोग को वापस मिडिल वाला टर्म मिल जाना चाहिए आपको। और ए का काम हमेशा वो करेगा जो वेरिएबल का काम कर रहा होगा उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वो हमेशा ए का काम करता है। अब देखिए, प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिएगा, उस चीज़ को समझकर नोट कर लीजिएगा। अब उस चीज़ को देखिए हम इरेज करने जा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, जो बी का काम कर रहा है, तो इसमें बी का काम कौन कर रहा है, तो आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो बी का जो काम कर रहा है वो b बाई 2a कर रहा है ना। इसके अकॉर्डिंग 2ab के फॉर्म में तोड़ना होता है मिडिल वाले टर्म को, मिडिल वाले टर्म को 2ab के फॉर्म में तोड़ना होता है, जिसमें a का काम तो a कर दिया, तो b का काम कौन कर रहा है, b बाई 2a कर रहा है। तो जो b का जो काम करेगा ना, जो b का काम करता है उसको एक बार स्क्वायर करके इक्वेशन के LHS और इक्वेशन के RHS दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस चीज़ को देखिए, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को मेरा पॉज करने के बाद नोट कर लेने के बाद, है ना। फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। इसके बाद जो b का जो काम कर रहा था ना, जो वैल्यू b का काम कर रहा था, ठीक है, तो b का काम कौन कर रहा है, b बाई 2a। जो b का काम कर रहा है उसके स्क्वायर को क्या करेंगे, एडिंग उसके स्क्वायर को करके जोड़ देंगे। तो b का जो काम कर रहा था, b का काम कौन कर रहा है, b बाई 2a। तो इसके स्क्वायर को दोनों तरफ, इसके स्क्वायर करने के बाद जोड़ देंगे, एडिंग, क्योंकि नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड,
तो स्क्वायर पूरा करना है, तो स्क्वायर करके इसको ऐड करेंगे। तो जो बी का जो काम कर रहा था, तो बी का काम ध्यान से देखिए, हम बार बार इस चीज़ को, मेन यही है हम लोग का, बी का जो काम कर रहा b/2a है ना, इसको स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। एडिंग b/2a टू बोथ साइड्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी गेट। ऐड करेंगे, करिए ऐड। तो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a ठीक है, प्लस c/a, दोनों तरफ जोड़ेंगे। तो इस तरफ भी जोड़ेंगे, इस तरफ क्या जोड़ेंगे, b/2a का होल स्क्वायर। LHS में भी जोड़ेंगे, इस तरफ भी जोड़ेंगे, LHS में भी b/2a का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और RHS में भी जोड़ेंगे। डैट मीन्स 0 के भी साथ जोड़ेंगे इसके स्क्वायर को। जो b का जो काम कर रहा था ना, b का जो काम कर रहा था मिडिल टर्म स्प्लिट में है ना, मिडिल वाले टर्म को जो तोड़कर हम लिखे थे 2ab के फॉर्म में, उसमें जो b का जो काम कर रहा था उसके स्क्वायर को हम लोग दोनों तरफ ऐड करेंगे। स्क्वायर करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन के LHS पार्ट में भी ऐड करेंगे उसके स्क्वायर को और RHS में भी ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे साफ साफ सारे लैंग्वेज में हम लिख चुके हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो c/a है, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू b/2a प्लस, इसको एक साथ ले लीजिए, ठीक है, ये एक साथ हो गया, इतना एक साथ कर लिए। अब ये जो c/a जो है, इस टर्म को आप उस तरफ भेज दीजिए, c/a को क्या करिएगा, c/ जो a है उस c/a को उस तरफ सेंड कर दीजिए। तो आप खुद सोचिए, 0 में ऐड करिएगा इसको तो कोई चेंज होगा नहीं ना, होगा तो इसको कुछ नहीं होगा, तो कितना आएगा, b² आएगा। और देखिए ये चला गया इस तरफ, जब c/a इस तरफ से उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। ध्यान से देख लीजिए है ना। बाकी जो कैलकुलेशन बचा, देखिए इसको और इसको, ये तीनों टर्म को हम लोग एक तरफ रख लिए, LHS में ही रहने दिए। c/a जो टर्म था उसको RHS की ओर सेंड कर दिए, और 0 में जब ये चीज़ ऐड होगा तो यही रह जाएगा। तो b का स्क्वायर करेंगे और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, और इस तरफ प्लस में है c/a, उस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा c/a। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम क्या भी आपको थोड़ा देर पहले बोले कि जो x जो है वो किसका रोल निभा रहा है, किसका रोल कर रहा है। कैसे मूवी में कहते हैं कि अक्षय कुमार इस मूवी में इस चीज़ का रोल निभाया है ना, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ में रोल निभाया था, है ना, तो उसी प्रकार से इसमें ध्यान से देखिए, तो ए का रोल कौन निभा रहा है, तो ए का रोल तो निभा रहा है हम लोग का एक्स। क्या बोले थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस वेरिएबल में होगा वही तुम्हारा ए का काम करेगा। बी का काम कौन करेगा, ये करेगा। ये बी का काम कर रहा है, मान लीजिए b/2a को हम b मान के चलेंगे, x को a मान लेंगे, तो 2ab के हुआ कि नहीं, 2ab, तो a² प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर का। तो a का काम कौन कर रहा है, x, और b का काम कौन कर रहा है, b/2a का होगा ना होल स्क्वायर। a प्लस b का, a का काम किया x
अब बी का काम कर रहा है बी बाई 2a, तो हुआ ना a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरफ ले लीजिए एलसीएम, तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम आवेगा 4a स्क्वायर, है ना, 4a स्क्वायर। और a का नीचे वाला है ना फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन हम लोग सब जानते हैं, तो a नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो 4a स्क्वायर और a का जो एलसीएम आएगा दोनों का वो कितना आएगा, ये आएगा। अब क्या हो गया यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए 4a से a तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर में a तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4a केवल बचेगा, 4a से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होगा तो 4ac आ जाएगा। अब इतना हो गया। अब इतना को आप क्या करिए कि वीडियो को पॉज कर सारे कुछ को कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इसके बाद का देखिए क्या होगा। अब इसके बाद का जो देखिए बात हम समझाने जा रहे हैं, इरेज करेंगे इसको। इरेज करने के बाद देखिए यहाँ से फिर हम इस तरफ बतलाएंगे, ठीक है। देखिएगा इस चीज़ को अब यहाँ लिखने जा रहे हैं। क्या हम लोग का आया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। थोड़ा सा समय तो गया है, लेकिन एक बार आप देखकर पूरी तरह से सेटिस्फाइड जरूरी हो जाइएगा। इस वीडियो को मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद आपको। इतना गया, इस चीज़ को हम यहाँ लिखे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जब किसी भी स्क्वायर को LHS से RHS की ओर भेजा जाता है तो रूट में तो कन्वर्ट होता ही है, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होता ही है, अपने साथ प्लस माइनस का साइन भी ले जाता है। तो x प्लस बी बाई 2a, जब इस स्क्वायर को हम इस तरफ से इस तरफ सेंड करेंगे तो प्लस माइनस रूट में चला जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है जो दोनों के लिए है, ऊपर वाले के लिए भी है नीचे वाले के लिए भी है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट का डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देंगे, सेपरेशन दे देंगे, बाइगोट कर देंगे। तो इसको कर दीजिए, दोनों तरफ कर दीजिए, ऊपर में भी नीचे में भी। तो देखिए ऊपर में तो होगा नहीं, ऊपर में तो वैसे के वैसे ही रह जाएगा। तो x प्लस बी बाई 2a इक्वल टू प्लस माइनस, ऊपर में तो होगा नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बतलाएंगे कि इसको क्या कहते हैं, अभी थोड़ा सा हम लोग पैसेंस रखेंगे। अब देखिए इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा पूरा क्लियर 4 का हो जाएगा 2, a स्क्वायर का हो जाएगा 2a, है ना। इसका तो नीचे का जो डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 2a। अभी देखिए जो प्लस 2b है ना, b बाई 2a जो है, इस चीज़ को भी इस तरफ भेज दीजिए, है ना, उसको नोट कर लीजिएगा। हम इस चीज़ को वहाँ सॉल्यूशन दिखाने जा रहे हैं। अब इस चीज़ को हम वहाँ करने जा रहे हैं। देखिए अब देखिए b बाई 2a है, इस चीज़ को हम उस तरफ भेजेंगे तो इस तरफ अकेला कौन बच गया, x बच गया। तो देखिए ध्यान से देखिए प्लस में है, क्या में b बाई 2a प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस b बाई 2a प्लस माइनस कौन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ध्यान से देखिए तो 2a एलसीएम ले लीजिएगा, तो 2a हो गया आपका एलसीएम माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए श्रीधराचार्य के द्वारा, है ना, इस चीज़ को डिस्क्रिमिनेंट कहा गया था। तो x इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट डी, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। वेयर डी दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में विवेचक कहते हैं, दैट इज डी इक्वल टू, इस पूरे को हम लोग क्या मान लिए, इस पूरे को हम लोग डी कह दिए। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो गया, डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पे दो साइन है, तो एक बार क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ले लीजिए, एक बार माइनस ले लीजिए। तो एक बार हम प्लस लेंगे तो डी बाई 2a, और एक बार क्या ले लीजिए आप, माइनस ले लीजिए, तो माइनस बी, और यहाँ पे प्लस एक बार लेंगे, एक बार माइनस लेंगे तो अंडर रूट डी बाई 2a। तो यहाँ पे x का कितने वैल्यू निकल गए हैं, 2 रूट निकल गए हैं। तो ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू, इसको अल्फ़ा मान लीजिए, और इसको आप क्या मान लीजिए, बीटा मान लीजिए। तो ये हो गया जाकर, ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, कब, किस प्रकार से डिराइव हुआ, तो इसी को हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लाते हैं। और ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो है ये क्या हो गया, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हो गया, डी बराबर फॉर्मूला हो गया। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, आराम से देखिए, लेकिन एक बार देखने के बाद आप, है ना, संतुष्ट जरूरी हो जाइएगा। इसमें केवल आपको याद रखना है कि जो मिडिल वाला जो टर्म है, मिडिल वाले टर्म को 2ab के रूप में तोड़ना होता है, 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में तोड़ना होता है, जिसमें ए का काम हमेशा वो करेगा जिस वेरिएबल में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल का काम करेगा वही आपका ए का काम करेगा। बी का वैल्यू आपका जिम्मेवारी है कि बी का वैल्यू आखिर क्या लें, कि फिर वो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर, उस तीनों टर्म को 2ab को मल्टीप्लाई करने पर फिर हमारा मिडिल वाला ही टर्म आना चाहिए। और इसमें और सबसे पहली बात जो नोट करनी है, जो पहला स्टेप कहता है कि एक्स स्क्वायर के साथ जिस नंबर मल्टीप्लाई रहेगा, जो नंबर मल्टीप्लाई में रहेगा, उससे LHS और RHS दोनों में डिवाइड दे देंगे। डैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को अपने कोफिशिएंट से मुक्त करना है, उसको आज़ाद कर देना, इंडिपेंडेंट कर देना, केवल एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई है तो उसको आप क्या करिएगा, RHS और LHS दोनों में डिवाइड दे देंगे। दैट्स ऑल।